तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन बोलता है हु डिस्कवर द सेल। सेल की खोज करने वाले कौन थे? तो सेल किसने खोजा? क्या रॉबर्ट कोच थे, क्या रॉबर्ट हुक थे, या फिर जेम्स थे, या फिर स्लाइडन एंड स्वान थे? तो इन चारों में से जो सेल को खोजने वाले थे वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 के अंदर कांच की बोतल मतलब कॉर्क के अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर देखा और उन्होंने इसका नाम दिया एक चेम्बर, स्मॉल चेम्बर। क्या दिया? स्मॉल चेम्बर। तो खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। क्लियर? जो जो ये स्लाइडन एंड स्वान है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी की खोज की। किसकी? सेल थ्योरी। तो याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच वन बॉडी सेल्स रेफ्यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। की बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस होने के बाद उसको रेफ्यूज कर देता है? पहला स्टीम सेल्स, दूसरा टी सेल्स, तीसरा बी सेल्स, चौथा बी एंड सी। तो इनमें से देखो बी सेल्स क्या हो सकता है? तो बी सेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। 5 प्रकार के, जिसको गम देखा स्ट्रिक हमने यूज किया था। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। जो मोस्ट अबुंडेंट होता है वो जी होता है। ठीक है। दूसरा स्टीम सेल्स, ये हमारे जन्मदाता होती है किसकी? ब्लड सेल्स की। जैसे डब्ल्यूबीसी इसी की वजह से बनती है, आरबीसी भी यही बनाता है, प्लेटलेट्स भी यही बनाता है। ठीक है। और ये इसके पास दो सेल होती है, एक होती है CD4 सेल्स, एक होती है CD8 सेल्स। और ये क्या करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इम्यूनिटी बनी है तो उसको हमेशा स्टोर करके रखने का काम करता है। तो ये करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिफ्यूज, ट्रांसप्लांटेशन को रिफ्यूज करता है। तो आंसर क्या हुआ? बी। क्लियर? बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? हु इज डिस्कवर राइबोसोम। की राइबोसोम की खोज करने वाले कौन थे? क्या रॉबर्ट कोच थे, क्या जियोरेज इमिल थे, क्या कोमिलो गाल्जी थे, और अर्नियस्ट रदरफोर्ड थे? तो किसने खोजा? तो देखो, जो जियोरेज इमिल है, इन्होंने 1950 के अंदर राइबोसोम को खोजा। कब खोजा? 1950 के अंदर। और चूंकि इसके नाम के आगे गालजी लगा है तो अपन अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि गोल्जी बॉडी की खोज करने वाले कौन थे? ओमिलो गालजी। और जो ये रदरफोर्ड है, ये एक टाइप का इंसिशन भी होता है। तो ये जो रदरफोर्ड है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की खोज की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को खोज करने वाले कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो याद रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हेन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी टर्म एज ए। अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? क्या हाइपोक्सिया यूज करेंगे, क्या ग्लूकोमा यूज करेंगे, क्या साइनोसिस यूज करेंगे, या फिर इस्कीमिया यूज करेंगे? हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज O2 इन सेल। ठीक है। ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है? आई ब्लाइंडनेस, आई ब्लाइंडनेस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज CO2। और इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज O2 इन आर्टरी। तो क्लियर, हमारा उत्तर है वो क्लियर हो गया। क्या है? मेन एग्जाम के अंदर यही चीज होती है कि अगर ये सही है तो क्यों है, और ये तीन गलत है तो क्यों है। तो हमारा आंसर तो आ गया ये। क्योंकि ये सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो साइनोसिस बोलेंगे। तो आंसर साइनोसिस। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नॉन एज। अगर ओवरी का इन्फेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं? पहला ऑर्चाइटिस, दूसरा उफराइटिस, तीसरा हाइड्रोसिल, और चौथा नॉन ऑफ
दीज। देखो ऑर्चाइटिस क्या होता है, ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ, इसका होगा, वेरी गुड, टेस्टिस, ठीक है। और उफराइटिस मतलब ओवरी, हाइड्रोसिल मतलब ऑब्टेन या ऑक्यूमुलेशन ऑफ, ऑब्टेन एंड एक्यूमुलेशन, कहाँ पर, ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, प्रोटीन। तो ऑब्टेन या एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ओवरी, सॉरी टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर अगर किसी प्रकार का लिक्विड कलेक्ट हो जाता है और साइज में एनलार्ज हो जाती है टेस्टिस, तो हम उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। और ऑर्चाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का इन्फ्लामेशन ऑर्चाइटिस, और उफराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज। तो हमारा आंसर हुआ बी। तो यहाँ पर हम क्लिक किस पे करेंगे, बी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज रिलेटेड टू द आई, इनमें से कौन सा है जो आई से रिलेटेड है। पहला हाइपोक्सिया, दूसरा ग्लूकोमा, तीसरा साइनोसिस, और चौथा इस्कीमिया। तो सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चंस को डील किया था। ग्लूकोमा इज द आई ब्लाइंडनेस, क्या है, आई ब्लाइंडनेस, मतलब आंसर बी। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सेल्स एंड टिश्यू, साइनोसिस मतलब इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू, ठीक है। इस्कीमिया डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द आर्टरी। So when decrease the oxygen level in the tissue known as, same hypoxia answer A, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही है, टिश्यू के अंदर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। और बढ़ते हैं आगे। when increase the concentration of potassium in the blood is term as A, अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, पोटेशियम। मतलब एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। अगर ये पोटेशियम बढ़ेगा तो इसके लिए लगेगा कैलेमिया, क्या लगेगा, कैलेमिया। और अगर एन ए बढ़ेगा तो एन ए से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रेमिया, क्या बढ़ेगा, नाइट्रेमिया। तो यहाँ पर हम ये जो कैलेमिया ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो यूज करेंगे हाइपर, कम होगा तो यूज करेंगे हाइपो, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कैलेमिया जहाँ आ रहा है वही हमारा किस उत्तर है, ठीक है। सो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि विच वन ऑर्गन इज नॉन एज ट्राइगोन ऑर्गन। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए ये है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना कि वो कौन सा ऑर्गन है जो ट्राइगोन ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। क्या लिम्फ, क्या हार्ट, क्या किडनी, क्या यूरिनरी ब्लैडर। तो देखते हैं, लिम्फ इसका एक ही वे होता है, फिर ये आता है, फिर इसके मल्टीपल वे होते हैं, ठीक है। हार्ट, हार्ट का एक वे आता है, उसके बाद दूसरे वे से ये बाहर निकल जाता है। किडनी, किडनी के अंदर बहुमान कैप्सूल होता है, बहुमान कैप्सूल से कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर या यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इसकी दो यूट्रस आते हैं, एक यूरिथ्रा होता है, बीच का ऑर्गन ये होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोन ऑर्गन, क्योंकि इसके तीन गोन है, एक दो और तीन, इसलिए ये ट्राइगोन, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी। सो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एपिस्टाक्सिस इज द ब्लीडिंग फ्रॉम। एपिस्टाक्सिस की जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से आती है, क्या कान से आती है, क्या नाक से आती है, क्या माउथ से आती है, या फिर एनल कैनाल से आती है। सो एपिस्टाक्सिस की जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी नोज से। एपिस्टाक्सिस, एक होता है हिमोप्टाक्सिस, ठीक है। हिमोप्टाक्सिस होगा तो स्पुटम में आएगा ब्लड, तो वो माउथ के जरिए आएगा, स्पुटम तो नाक से आएगा नहीं, है ना। तो एपिस्टाक्सिस के अंदर ब्लीडिंग कहाँ से होगी, नोज के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या है, बी, ठीक है। और चूंकि एनल कैनाल के अंदर अगर ब्लीडिंग होती है तो हम उसको बोलेंगे हेमरोइड्स, क्या बोलेंगे, हेमरोइड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हेमोप्टासिस इज द ब्लीडिंग फ्रॉम, तो ये हमने डील किया था अभी। कहाँ से होगा? हीमो का मतलब ब्लड, और टाइसिस, टाइसिस का मतलब क्या हो गया? स्पूटम। तो हेमोप्टाइसिस का मतलब क्या हो गया? स्पूटम ब्लीडिंग। तो स्पूटम ब्लीडिंग होगी तो कहाँ से निकलेगी? माउथ से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच टर्म इंडिकेट द ब्लड कैंसर? विच टर्म इंडिकेट द ब्लड कैंसर? इनमें से कौन सा टर्म है जो ब्लड कैंसर को इंडिकेट करता है? क्या ल्यूकेमिया है, क्या ऑस्टियोमा है, क्या ट्यूमर है, या लिम्फोमा है? तो जनरली जो ये पहला है ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया को हम बोल सकते हैं ब्लड कैंसर, बोल सकते हैं नहीं, ये इसी का टर्म है। ठीक है, ब्लड कैंसर। ठीक है, एक होता है लुकोरिया, लुकोरिया, दोनों थोड़ा सा साउंड अलाइक में आते हैं। लुकोरिया का मतलब होता है वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। सो दोनों का टर्म अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, ऑस्टियोमा का मतलब होता है बोन कैंसर, ट्यूमर कोई भी हो सकता है जहाँ पर अबनॉर्मल ग्रोथ हुई हो, और लिम्फोमा का मतलब होता है लिम्फेटिक ऑर्गन या लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है विच वन ऑर्गन इज नॉन एज ट्राइगोन ऑर्गन? सो सबका क्लियर है ट्राइगोन ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट है विच वन इज मोस्ट कॉमन डिजीज इज सुटेबल फॉर आइडेंटिफाई फ्रैक्चर? फ्रैक्चर को इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो डिटेक्ट कर लेती है कि फ्रैक्चर हुआ है? क्या एमआरआई डिटेक्ट कर लेगी, क्या सीटी स्कैन डिटेक्ट कर लेगी, या फिर एक्सरा करेगा? तो यहाँ पर एमआरआई भी इंटरनल स्कैन होता है, सीटी स्कैन भी इंटरनल स्कैन होता है, और एक्सरे भी इंटरनल स्कैन होता है। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे हमारा डी, मतलब ऑल। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, शेयर भी करिएगा।